अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? अस्सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारे साथ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते मेरा रहें। नाम मोहम्मद। मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूएस मीडिया टारगेट इंडिया इमेज, इंडिया एजेंट ट्राई टू चेंज गवर्नमेंट इन मालदीव्स। अच्छा, तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं वेलकम यू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मीडिया ने बड़ा आरोप लगाया है भारत पे। इंडिया के बारे में ओपनली ये कहा जा रहा है कि भारत ने मालदीव्स में तख्ता पलट करवाने की कोशिश करी थी। इंडिया ने लिटरली रिजीम चेंज ऑपरेशन प्लान किया था, मगर लास्ट मोमेंट पर इंडिया ने प्लान कैंसिल कर दिया। और यहां पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है इंडिया कंसिडर्ड। इंडिया ने सोचा कि मालदीव्स में मुइज़ू को हटा देते हैं। मुइज़ू बहुत ज़्यादा प्रो चाइना है, इसकी जगह किसी और को पावर में ले आएंगे, मगर बाद में ये प्लान लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया जब पता लगा कि पार्लियामेंट में इतना सपोर्ट है नहीं। ये सारी बातें वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने आर्टिकल में पब्लिश करी है। इधर आप देख पाओगे अ प्लॉट इन पैराडाइज। पैराडाइज यहां पे ऑफ कोर्स मालदीव्स की बात कर रहे हैं प्रॉपरली। नीचे उन्होंने यहां पर लिखा है सीक्रेट कॉन्टैक्ट हुआ है इंडियन एजेंट्स। ये इंडियन एजेंट्स अब कहते हैं तो ये रॉ की बात कर रहे हैं। इनके हिसाब से रॉ के एजेंट्स और मालदीव्स के पॉलिटिशियंस ने सीक्रेटली एक एग्रीमेंट कर लिया था कि जो मालदीव्स में प्रो चाइना लीडर है मुइज़ू, इसको हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल यही आता है कि इनको ये पब्लिश करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, क्योंकि नंबर वन इनके पास कोई प्रॉपर एविडेंस है नहीं। ये सारी बातें ये कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से हमको पता लगा है, कुछ इनके पास हार्ड एविडेंस नहीं है। मालदीव्स की जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं ये ओपनली रिजेक्ट कर रही है यूएस की सारी रिपोर्ट्स को, और ये कह रही है कि इंडिया इस तरीके से काम नहीं करता। दूसरे देशों में सरकारें बदलना, ऑपोजिशन को फंडिंग प्रोवाइड करना, तख्ता पलट कर देना, ऐसे कामों में इंडिया इंडल्ज नहीं करता। यहाँ पे आप देख पाओगे मेरी कोई बात नहीं हुई है किसी भी इंडिया के एजेंट से। इंडिया किसी भी टाइप का रिजीम चेंज मूव बैक नहीं करेगा मालदीव्स में। ये मालदीव्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट नशीद खुद कह रहे हैं आज के समय। और आप एक बार सोच कर देखिए कि ये जो पूरा आर्टिकल है ना, ये इतना ज़्यादा एंटी इंडिया है क्योंकि पहली बात तो इसको पब्लिश करने का पॉइंट क्या है। आप ये आर्टिकल छाप करना चाइना को बोलने का मौका दे रहे हो। चाइना खुल के कह सकता है कि देखिए इंडिया तो यूएस मीडिया के हिसाब से, वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, ये तो ग्लोबल टाइम्स नहीं कह रहा। अब वॉशिंगटन पोस्ट खुद ही कह रहा है कि जो भी लीडर एशिया में प्रो चाइना होता है या चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे करना चाहता है, इंडिया उसकी सरकार गिराने की कोशिश करता है। कितना बड़ा आरोप है। अभी हम इसके डिटेल्स में और जाएंगे कि यूएस ऐसा क्यों कर रहा है, यूएस मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है, मगर आप सोच कर देखिए ये इंडिया के प्रति जो इनका आज के समय एजेंडा है उसमें इतने ब्लाइंड हो चुके हैं कि ये चाइना को बहुत सारे पॉइंट्स दे रहे हैं कि देखिए मालदीव्स में तो इंडिया ने सरकार बदलने की कोशिश करी थी। इससे ऑब्वियसली इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस भी खराब होते हैं, क्योंकि चाहे ऑपोजिशन लीडर यहाँ पर कह दे कि कोई हमारी बात नहीं हुई, भारत के किसी एजेंट से कोई प्लान नहीं था सरकार बदलने का, मगर अमेरिकन मीडिया के पास क्या है? सॉफ्ट पावर, क्रेडिबिलिटी। ये जो बात बोलते हैं उसका वजन होता है, लोग उसकी बात सुनते हैं। तो जब ये लोग कह रहे हैं कि इंडियन एजेंट्स और मालदीव्स के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने प्लान बना लिया था कि यहाँ पे सरकार बदल देंगे, बहुत बड़ी बात है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा यही मेंशन कर दूं, कल मतलब कि 2 जनवरी से आपको मेरी सारी वीडियो स्टडी आईक्यू चैनल पर नहीं मिलेगी। मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेगी करियर 247 पर। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको आराम से वीडियोस मिल पाए। आप लोगों का प्यार इतना है, मैं नोटिस कर रहा था, मैंने बस कल कुछ ही घंटों के लिए 1-2 वीडियो में मेंशन करी है बात करियर 247 की, और ऑलरेडी मैं देख रहा हूं इस चैनल पर ऑलमोस्ट 2.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मैं इस पर पहली वीडियो कल डालूंगा और ऑलरेडी आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है, थैंक यू फॉर ऑल। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, कम ज्वाइन अस। जल्द से जल्द इस नंबर को हम 1 मिलियन पे लेके जाने वाले हैं। ज्वाइन द जर्नी। फिर से हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, वेरियस टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाएंगे। सो ज्वाइन करियर 247। इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक में मिल जाएगा ये चैनल का, यहाँ पे ये लिंक, और यहाँ पे करियर 247 जो है यहाँ पे, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। कुछ लोग फेक चैनल भी बना रहे हैं करियर 247 के नाम से, वहाँ पे 100-200 सब्सक्राइबर्स होंगे। मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता रहा हूँ, आइडेंटिफाई करने का आसान तरीका है। जो मेन चैनल है यहाँ पे आपको लाखों सब्सक्राइबर्स मिलेंगे,
और कल से मैं यहाँ पर वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा। बहुत ही तेजी से हम यहाँ पर ग्रो करेंगे और मैं इंश्योर करूंगा कि स्टडी आईक्यू में सभी व्यूअर को पता लग जाए कि हम लोग अब करियर 247 पे मिलेंगे। सो इट विल बी अ ग्रेट चेंज। कल से याद रखिएगा हम यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो सब्सक्राइब टू करियर 247, बी अ पार्ट ऑफ दिस न्यू जर्नी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये बात यूएस मीडिया इस तरीके से क्यों बोल रहा है अचानक से कि इंडिया देखिए तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले आपको याद होगा यूएस मीडिया ने काफी आर्टिकल इस बारे में भी छापे कि इंडिया के जो रॉ एजेंट्स हैं ये असासिनेशन करते हैं दुनिया भर के देशों में। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए यूएस मीडिया ने, स्पेशली वॉशिंगटन पोस्ट, ये लोग चाइना को इतना टारगेट नहीं करते होंगे। आई मीन पाकिस्तान के बारे में इन्होंने इतना नहीं लिखा होगा। लिटरली यूएसए ने, यूएस की गवर्नमेंट ने रिसेंटली पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाए हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के मिसाइल्स यूएस की धरती को हिट कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। मगर इंडिया को आप देख लीजिए कई गुना ज्यादा टारगेट किया जाता है उन इश्यूज पर जिस पर कोई सबूत भी नहीं है। ये एक बहुत ही ज्यादा एक अजीब सा आप कह लीजिए एक रवैया है यूएस मीडिया को, और इसका रीजन मैं यहाँ पे कुछ हद तक ये समझ सकता हूं। देखो, रिसेंटली हमने ये देखा कि यूएस ने बांग्लादेश में जो भी किया, इसको ओपनली अगर एक देश के मीडिया ने एक्सपोज किया है ना, तो वो इंडिया है। आप देखो, रशिया भी एक बार को ठीक है, उन्होंने कुछ पब्लिश करने की कोशिश करी, ज्यादातर रशिया भी चुप रहा, चाइना भी ज्यादातर चुप रहा। इंडियन मीडिया अकेला, मैं कहूंगा बड़ा मीडिया हाउस था दुनिया का, जिसने ओपनली ये बात दुनिया को समझाई कि क्यों यूएसए को बांग्लादेश की आवश्यकता है, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ कि यूएस नेवल इंस्टीट्यूट का आर्टिकल ये बात रिवील करता है कि बांग्लादेश में एयरबेस से यूएसए को बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे बांग्लादेश का जो तख्ता पलट हुआ है ये सीधा लगता है कि सीआईए की प्लेबुक से आया है। इंडिया ने ओपनली, आप कह लीजिए यूएसए ने जो भी किया है बांग्लादेश में, इस इशू को रेज किया था। और बाद में देखिए ये बात काफ़ी हद तक प्रूव भी हो गई थी जब मोहम्मद यूनुस, हमने रिसेंटली देखा कि बांग्लादेश में गए, उनका वेलकम किया गया, भव्य स्वागत हुआ, जो बाइडेन द्वारा बिल क्लिंटन ने उनको अवार्ड दिया। अब ये बात काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है कि बिल्कुल यूएस इन्वेस्टेड है बांग्लादेश की न्यू गवर्नमेंट में। और मैं ना आपको एक काम करता हूँ, इतिहास में लेके जाता हूँ। हम जाते हैं 1975 में। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, 2013 का आर्टिकल है एक्चुअली। इसको अपडेट किया गया था 2021 में, मगर 2013 में आर्टिकल सबसे पहले पब्लिश हुआ था। उस वक्त विकीलीक्स बड़ा फेमस हुआ करता था। विकीलीक्स, आपको जूलियन असांज के बारे में याद होगा, इन्होंने ही बनाया था विकीलीक्स। विकीलीक्स ने यूएसए के टॉप सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्स थे ये पब्लिश कर दिए थे, जहां पर यह बताया गया कि बांग्लादेश जब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के उभर गया 1971 में, और यूएसए ने बड़ी मजबूरी में 1972 में बांग्लादेश को एक्सेप्ट कर लिया एज ए कंट्री। उसके बाद यूएसए का टारगेट था शेख मुजीबुर रहमान कि इस आदमी को ख़त्म करना है, और बांग्लादेश में ठीक है, बांग्लादेश एक अलग कंट्री क्यों ना बन गया हो, यहाँ पर दबदबा हमारा रहेगा। तो विकीलीक्स ने यह बात पब्लिश करी है कि 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के पिताजी, आप कह लीजिए द फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश, जब शेख मुजीबुर रहमान को इन्हीं के मिलिट्री के लोगों ने मार दिया, और बाद में जो वो आर्मी के लोग थे उनको भगा के कनाडा ले जाया गया। आज भी वो लोग कनाडा में बिल्कुल सेफली रह रहे हैं। जब ये सब कर लिया गया ना, तो विकीलीक्स ने ये बात रिवील करी थी कि यूएसए को डर लग रहा था कि इंडिया ये सब देखकर, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या देखकर वापस मिलिट्री से बांग्लादेश के अंदर ना चला जाए और फिर अपने हिसाब से सरकार रीअरेंज ना कर दे। ये यूएसए को बहुत ज्यादा डर था, मगर भारत ने ऐसा नहीं किया। हमने देखिए 1971 की जो वॉर थी वहां पे तभी पार्टिसिपेट किया था जब पाकिस्तान ने हम पे डायरेक्ट हमला किया। उसके बाद तो देखिए हमें जो करना था करना ही था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान नाम का भी एक देश था, हमें पाकिस्तान को 2 हिस्से में बांटना था। वी हैड टू डू इट। मगर उसके बाद आप अगर देखो तो इंडिया के पास कई मौके थे। हम लोग आराम से चाहते बांग्लादेश का बड़ा हिस्सा कब्जा लेते, कौन रोकता हमको? यूएसए को लिटरली डर था कि इंडिया ऐसा करना दे, मगर हमने ऐसा किया नहीं। एक मर्यादा में रहे हम, एक आप कह लीजिए इंटरनेशनल ऑर्डर को हमने प्रॉपरली फॉलो किया। अब उस कंट्री को ये कह रहे हैं कि हम लोग मालदीव्स में तख्ता पलट करवाने की कोशिश कर रहे थे, और कितने देकर? $6 मिलियन देकर। $1 मिलियन होते हैं रफली 8.5 करोड़, तो रफली आप कह लीजिए 50 करोड़ रुपए में, ये कह रहे हैं इनके हिसाब से 50-60 करोड़ के आसपास के अमाउंट में भारत ने मालदीव्स में तख्ता पलट करवाने की कोशिश करी। आप भी जानते हैं इतने छोटे से अमाउंट में कुछ इतना हो भी नहीं सकता, मगर आज के समय ये कहानियां बनाई जा रही है
इंडिया की इमेज को हैवी डैमेज पहुंचाया जा रहा है। और देखिए सैड बात यह है कि इन दी एंड ये बातें पब्लिश कर रहे हैं, इसका गलत तरीके से यूज करेगा चाइना और पाकिस्तान इंडिया को टारगेट करने के लिए और बाकी कंट्रीज को इंडिया के बारे में डराने के लिए कि देखिए इंडिया का तो सिंपल यहाँ पे असूल है कि जो इनके हिसाब से नहीं चलता, वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से वो उनकी सरकार को हटाने की कोशिश करते हैं। तो अगेन दिस इज सो सैड। और कहीं ना कहीं इंडिया को डायरेक्टली बात करनी चाहिए यूएसए से कि आपका मीडिया क्या करने की कोशिश कर रहा है। आई मीन आप इससे अकॉम्प्लिश क्या करवाना चाहते हो? ना आपके पास प्रूफ, ना कुछ एविडेंस, बस सूत्रों के हवाले से ऐसे ही आपने एक न्यूज़ छाप दी, एक ऐसी न्यूज़ जो जियोपॉलिटिकली आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्री इंडिया को चोट पहुंचाती है इन द रीजन। क्योंकि जो भी आप कह लीजिए, आपके मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो है, लोग देखते हैं आपके मीडिया को। लोगों को एक बार को इंडियन मीडिया के जो ये वेरियस आर्टिकल्स हैं इनके बारे में कम पता होगा, वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल पूरी दुनिया पढ़ेगी। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है? क्या जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे तब इनसे हम बातचीत कर सकते हैं? देखिए मैं आपको क्लियरली बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप खुद काफ़ी बार वॉशिंगटन पोस्ट को कह चुके हैं ये लोग काफ़ी बार फेक न्यूज़ छापते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार बोली है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट को ये खूब टारगेट करते हैं। तो लगता नहीं है कि ट्रंप से कुछ बातचीत करके कुछ चीज़ें बदलने वाली है, क्योंकि ये दोनों न्यूज़ आउटलेट ट्रंप को भी टारगेट करते हैं। और जेन्युइनली मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतने बड़े जो यूएस मीडिया हाउसेज हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि आप कह लीजिए जो लार्जर कंटेक्स्ट में आप अगर देखें, जो भी ये कर रहे हैं इससे यूएसए का भी नुकसान हो रहा है और काफ़ी हद तक इंडिया का भी नुकसान हो रहा है इन द लॉन्गर होराइजन। तो खैर अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हुआ है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दिस इज अ ह्यूज डेवलपमेंट। हो सकता है कि इन द फ्यूचर इसी तरीके से वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स इंडिया के बारे में कई और न्यूज़ छापे कि इंडिया ने नेपाल में या फिर कहीं भी तख्ता पलट कराने की कोशिश करी है। क्योंकि जिस तरीके से इंडियन मीडिया ने ओपनली यूएसए ने जो भी किया है बांग्लादेश में, इसके बारे में बात करी है, अभी इंडिया पे भी इधर उधर से कहीं से भी आरोप लगाने स्टार्ट कर देंगे कि तख्ता पलट तो भारत करवाता है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली CR-450 को टेस्ट किया है? CR-450, जी हाँ, ये कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रोबोट नहीं है, ये एक ट्रेन है, दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन, जिसकी स्पीड कितनी है? 450 किलोमीटर पर आवर। 450 किलोमीटर पर आवर, इट इज एब्सोल्युटली इनसेन। CR-450 हाल ही में ये ट्रेन किस कंट्री ने करी है टेस्ट? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, फ्रांस, चाइना, जापान या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट में दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर, देखिए करियर 247 पर आपको मिलेगी मेरी सारी वीडियोस। कल से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। कोशिश करते हैं कि पहली वीडियो से मैक्सिमम लोग यहाँ पर पहुँच जाए और मैं इंश्योर करूँगा, आई विल इंश्योर कि स्टडी IQ पर हर एक व्यूअर को पता लगे कि अब हम लोग करियर 247 पर मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको मेरी वीडियोस, मेरी शॉर्ट्स मिलेंगी और मैं जियोपॉलिटिक्स के अलावा भी बहुत से और टॉपिक्स पर आपके लिए कंटेंट लेके आऊँगा। तो सब्सक्राइब टू करियर 247, अ न्यू जर्नी इज अबाउट टू बिगिन। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जी वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। ये अगले दिन भी हमने थोड़ी सी देखी थी मेजर साहब की वीडियो, जिसमें ये था कि भाई इंडिया ने कोशिश की है सिर्फ $6 मिलियन दे के ना मोइजू की सरकार गिराने की, तख्ता पलट करने की। तो अगर भाई बात करें ये चीजें मुमकिन भी है, लेकिन पैसे जो है ना, ये बजट बहुत कम लग रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज इसमें लगती है, मुझे ये लगता है जैसे छोटा सा है, जैसे जैसे ट्रम्प की हुकूमत आ रही है, हो सकता है कि वो इंडिया को इसी तरह काफी चीजों से ब्लैकमेल ना करता जाए। कौन? ट्रम्प इंडिया को। और नहीं, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। हालांकि ये अमेरिका, बस आपको भी पता है कि ये ऑन द रिकॉर्ड है कि 100 से ऊपर, बल्कि 152 के 156 हमने वीडियो की थी कि है, इतनी रजीम चेंज करवाई है अमेरिका ने। अगर इंडिया ये करे, ये तो वो बात हो गई भाई साहब, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता तो साडा कुत्ता टॉमी ना, ऐसा ही है। नहीं, साडा कुत्ता तो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी। हाँ, चलो बात तो वही है ना भाई। तो अमेरिका करता है तो वो ठीक है, अगर कोई दूसरा करता है वही इमेज खराब हो जाती है। अजीब ही बात है भाई। लेकिन ये भी चीज है भाई साहब, कोई दोहरी राय है भी नहीं, कुछ भी कर सकती है सरकारें। हर कोई भागा हुआ अपने आप को सिक्योर करने के। नहीं, अगर इंडिया, एक मिसाल की बात है, अगर इंडिया तख्ता पलट करवाने की कोशिश करता भी है तो इसमें क्या बुराई है भाई? अगर वहाँ पे चाइना, इसमें बुराई मैं बताता हूँ। इसमें बुराई ये है, जब बांग्लादेश में हुआ तब तो इंडिया को
बिल्ली ने सूंघ लिया था, इनकी जबान से म्यूं तक नहीं निकला। ऐसे ही है। एक मर्तबा भी इन्होंने बयान किसी ने दिया है कि अमेरिका ने जी तख्ता पलट किया है मैं बांग्लादेश। कितनी बार कहा कि ये नाम नहीं लेंगे, किसी एक बंदे का बयान बता दो। किसी ने नहीं बोला, ये किसने करवाया बांग्लादेश में? हालांकि शेख हसीना चिल्ला चिल्ला कर बैठ गई, उन्होंने इंडिया बोला को था। नहीं पता किसने सबको पता है भाई। अच्छा भाई, एक मर्तबा भी आलोचना की आज इन्होंने। भाई साहब आप अजय लोगों ने जवाल। आज आप लोगों ने वो झंडा देखा होगा जब प्रशांत धवन सर ने लगाया था हाँ, ना तारा अमेरिका कुछ का। समय ना हमें कह रहा था देखो मिलिट्री बेस का मेन पॉइंट पे झंडा गाड़ा है। भाई वहाँ ही लगने हैं। जहाँ पर अराकान आर्मी जो है वो कब्जा कर रही है, अटैक कर रही है। तो क्या ये हकीकत नहीं है? तो ये जो अमेरिका की नया पुलिस कंट्री थी। बनने वाला है, जो नया तो कंट्री अमेरिका की पुलिस तो थी। बैठेगा किसके साथ? मोहम्मद यूनुस भाई साहब यही चुप करके आंखें मीट गई, इसलिए बैठा है, वहां का चुटिया काटा जा रहा है भाई बांग्लादेश का। लेकिन फिर भी कुछ नहीं। असल जो आने वाले वक्तों में ये अब- मुसीबत बनेगा अब ना यहाँ इंडिया पर- और चाइना के लिए। अब ये यहाँ जो बेस है। मेन फेमस बस। टारगेट उसका चाइना है, लेकिन इस पूरे एरिया में तो अब ना यहाँ पर तारक ने बुरा मान जाना है जब मैंने बात डंके की शुरू कर देनी है। ना इतना तो नहीं, हम बुरा नहीं मानते। मैंने क्या बुरा माना है? इसको पता चल भी पता गया। है क्या, दुनिया में भाई साहब डंका बजता भी है। अगले दिन भाई उन्होंने जो मिशन किया है स्पेस स्टेशन, वो मानते हैं तारक साहब, हम भी मानते हैं। नहीं वो बिल्कुल है, वो हकीकत बात है, हाँ। वो तो हम मानते हैं इंडिया का लेकिन भाई। ये सियासी सियासी वो जो है। पावर दिखाते हैं ना, हमारा डंका चलता है मोदी साहब का, हम जो चाहे कर सकते हैं। हमारी वो रॉक आ रही है, शौक आ रही है, बौक आ रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम स्पेस की बात नहीं कर रहे। उसकी नहीं, वो तो इंडिया की सारी दुनिया मान रही है भाई। तो रॉक हमें उस पे कोई उतराज है? यार ये बात थोड़ी है कि भाई वो दूसरे कंट्री में जाके लोगों को मार रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात। ये थोड़ी बात है। अच्छा, आप एक और चीज बता दूं, राग जितनी भी का इससे डरने वाली कौन सी बात है? मैं तो बुरा इसको तो समझता- लीगल करें, ये- ये अमेरिका लेकिन भी मुझे कर ना रहा है। एक- आप भी करें। ऐसा कहें कि हम भाई आपके पीछे हैं, एक- आप भी कर रहे हो। यूरोप जो कहता है हम इजराइल के पीछे हैं, समंदर का आप कानून भी क्या है? कर दें। समंदर का कानून क्या है? बड़ी मछली सब छोटी मछली को खाती खाती है, बिल्कुल। ऐसे ही है। भाई लेकिन मुझे ये दुख फिट आता इंडिया है पे इसमें। ये है कि सिर्फ इतने कम बजट में ना वो बजट देख मैं आगे कंट्री कौन सा आगे है? बंदे उन्होंने इतने पैसे क्यों तख्ता पलट करना है? वही तो भाई बजट बहुत कम था। तो भाई हेलो, मोदी साहब ने ये हर मौके पे हाथ बयानबाजी पीछे खींच लिया। ऐसे नहीं है, हम्म। इसमें कुछ ना कुछ ये भी हो ईमान सकता है जरूर है। दिलवाई गई हो बयानबाजी। और नहीं नहीं, कुछ शायद- ना कुछ इसमें और प्रैक्टिकल इसमें भी है। कुछ ना कुछ है। कुछ तो अब है बता- नहीं, ऐसे बात नहीं निकलती, कुछ तो हाँ, बात कुछ है। तो तो मैं होता है। बताता हूँ, हाँ, ये इंडिया की जो एजेंसियां हैं ये दूसरे कंट्री में घुस के बंदों को मारती है, बहुत कंट्रियों में आवाम आती है। अंदर में इंजॉय भी करती है, सेलिब्रेशन भी करती है, लेकिन ऊपर से पता है नहीं 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 इंडिया ने तो ऐसा किया ही नहीं। किए, बिल्कुल। और इंडिया की सरकार क्या कहती है, नहीं नहीं हमारा तो इसमें कोई हाथ नहीं। बिल्कुल क्लियर कहते हैं। अब ज्यादा दूर जाने की तो जरूरत नहीं, तेरे कंट्री में फंडिंग होती है। सारा कुछ होता है भाई। हेलो, मुझसे पूछ रहे हो? जी आपसे ही पूछ रहा हूँ, होती है। क्योंकि वकालत तो उनकी आप ही कर रहे हो। नहीं, मैं वकालत नहीं कर रहा, मैं तो एक बात कर रहा हूँ। मैं कोई वकालत नहीं कर रहा भाई किसी की भी। मुझे तो ये भी लग रहा है कि जब इमरान खान को कहीं उतारा था उस वक्त भी ये दो जहाज जो है पाकिस्तान में उतरे थे इंडिया के। हाँ। अब वो पैसा वाले थे या खाली थे मुझे ये नहीं हाँ, वो पता। कराची जो एयरपोर्ट तारक पे, भाई, कराची एयरपोर्ट पे दो भाई जहाज साहब, उतरे। इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, दो जहाज दो हो हुई जाती थी। है। ऐसा ही हो जाती है ऐसे कई ही बार हो तो जाती है। अच्छा, उस मुद्दे को वो ज्यादा उठाया नहीं गया, तो वो वहीं पे ही वो खत्म हो गया। पैसों से भरे हुए जहाज इंडिया के थे, शायद इसमें भी अचानक तेरी बात में एक और सुधार- एक ही हफ्ते में दो लैंडिंग हो जाती उसमें है। डॉलर आए थे। शायद देख लो, शायद हो। इंडियन करेंसी तो चलती नहीं, डॉलर तो भाई डॉलर ही सरेआम है। चलते हैं इधर। तो डॉलरों की बात मैंने भी हाँ की तो है। डॉलर में ही लेता है भाई पाकिस्तान। डॉलर्स भी आते हैं और 100 जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। चलो कोई नहीं यार, भारत कर अंदर भी की लिया खबर है लेके तो तो आता है बाकी अंदर की। बड़े कंट्री छोटे कंट्रियों के साथ करते रहते करते हैं, हैं, ऐसी कोई बात ऐसी है। बात तो नहीं भाई है। आप सीधी सीधी बहुत बात कर दो, अगर आपने बांग्लादेश में कराया तो भाई हमने भी करवा लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमने करवाया नहीं, आपने तो करवा दिया है। ओए उन्होंने तो हमसे बदला लिया ना और इंडिया ने। उनके तो 73 भाई में जो हम अलहदा हुए थे ना इंडिया से, उनको वो बड़ा दुख है, आज भी दुख है कि पाकिस्तान हमसे अलहदा, पाकिस्तान क्यों बन गया। यार वो मुद्दा उनको वो भी दुखी थे, अब- बांग्लादेश अब अलहदा भाई, किया। अगले दिन ही उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनको किसी मीडिया पर्सन ने सवाल किया कि आपने इतने कंट्रियों के रिजीम चेंज करवाई है
तो ईरान की क्यों नहीं करवा देते? तो ये मैंने भी कहा भाई हमने कोशिश बड़ी की लेकिन हमारा हाथ नहीं बढ़ा। 20 साल से उसने कहा हम कोशिश कर दें। तो ये चीज है कि भाई अगर अमेरिका करता है फिर आप भी कर लो, क्या दिक्कत तो है? फिर बात तो ये ना, ईरान या के तो अंदर एक या तो अमेरिका वो- ऐसे बात करे कि भाई वो दूध का धुला हुआ, वो इस तरह के काम नहीं करता और आपके ऊपर ब्लेम लगा रहा है, तो फिर भाई बात लेकिन बनेगी देख आप- लेना मीडिया से ऐसा कोई बयान नहीं आने वाला है। किसका? नहीं, इंडिया ने मुकर जाने ने कहा ना हमारा वो कोई तो हाथ नहीं। मुकर जाएंगे, लेकिन अमेरिका को तो बयानबाजी नहीं ना होगी कि आप भी कर रहे हैं। नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। मर्तबा डॉक्टर नहीं साहब कर ने सकते। कुछ तो करी थोड़ा करी बहुत सुनाई थी। टिप्पणी लगा देते हैं, लेकिन ये कि भाई ज्यादा नहीं, अपना उनको पता है वैसा हिसाब से बात करते हैं, ज्यादा आंखें दिखाने से नहीं चाहिए, निकाल लेता है। चाइना के अलावा कोई मुल्क या रशिया एक काल, इसके अलावा कोई मुल्क दुनिया में नजर आता है जो डायरेक्ट सीधा आंखें दिखा के या उन पे इल्जाम या उनको हर चीज हाँ में जी। मुलव्वस करे? है ही 2 कंट्री है। नॉर्थ कोरिया, हाँ वो तो डॉन है उल्लू का पट्टा एक और भी। उनको तो उन्होंने वैसे ही कि है कि कट नहीं किया है? हुआ है, कट इंडिया अमेरिका ने कट किया हुआ है कि ये तो कोई लेकिन भाई अब वो कोई अजीब गरीब कौम ही है इतना दुनिया में। अर्सा हो गया। अच्छा। अच्छा भाई बात ये है कि भाई अब ना आप भाई कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि क्या इतने पैसों में रजीम चेंज हो सकती है सिर्फ $6 मिलियन में? मुझे तो भाई साहब ये बहुत घाटे ओ का भाई, सौदा लगा। ओ इसलिए सिर्फ भाई, रजीम चेंज में- पाकिस्तान के अंदर एक 70 मिनट। करोड़ में सैनेट का इलेक्शन खरीदा गया था, यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने दिए थे। तू कितने? कहता है पूरी 70 हुकूमत चेंज करोड़ करने में। में। हाँ, ओ भाई ये तू खूब एक- 50 करोड़ के अच्छा हुकूमत चेंज उसके करने की बात साथ करता है। इन पैसों के साथ यूसुफ साथ रजा गिलानी ओ भाई एक साबिक बात वज़ीर-ए-आज़म के है। बेटे ने 70 करोड़ में सैनेट का चेयरमैन सारा सैनेट खरीद लिया था। तारक साहब इन पैसों के साथ हाँ। साथ मूसा अली के लानी मूसा अली गिलानी जो अगवा भी हो गया था। तो ये मालदीव इतना सारा तो मुल्क है यार, क्या करें? और इन पैसों के साथ साथ तख्त भी तो मिलना है। मिलना है, कुर्सी भी opposition तो को, मिलनी हाँ, है। ये है। अगर सिर्फ ये पैसे तो नहीं अगर मिलने। इंडिया ये करवाया हकीकत में अगर है उम्र तो भी तो उनको मिलनी है। भाई मैं तो बंदा तो उनकी मर्जी का मजात भी मिलनी अब है खुद को बात। सेव करने के लिए अगर बंदा कुछ करवा ले तो मैं कोई गलत नहीं है। कोई गलत नहीं। कोई गलत साफ कह रहे नहीं जी, है। जहाँ पर चाइना ने आके बैठना है वहाँ पर अगर इंडिया का बिठाया बंदा बैठ जाए तो फायदा तो इंडिया को ही नहीं है, बिल्कुल है। मैं तो सुपर सोचता हूँ कि और कोई अपने गलत काम कंट्री के लिए जो आप फायदा कर रहे हैं उसमें बुराई कैसी? एक ये जो मिनट, सारी सिंपल दुनिया सा- में वो खुद एक खराबियां नहीं। कर रहे अमेरिका हैं। अमेरिका जहाँ पे चाहता है वो डेमोक्रेसी लेता है, जहाँ पर चाहता है डिक्टेटरशिप हाँ लेता है, जी। जहाँ पे चाहता है मासूम लोगों को मरवा देता है, जहाँ पर चाहता है नए दहशतगर्द country बनवा पैदा कर देता देता है। है, जहाँ पे हाँ, चाहता है कि नए हम लोगों को country बनवा देता दहशतगर्द बना के मार देता है, कहीं पर दहशतगर्दों को खुद सपोर्ट करता है। अच्छा, फायदा नहीं करता। अमेरिका तो इसका जवाब मैं सारी वीडियो का दे दूं। अमेरिका तो सुपर पावर है ही, ठीक है ना? अब जो इंडिया, चाइना, रशिया, जो भी इनके कॉन्फ्लिक्ट है, ये सुपर पावर की दौड़ में लगे हुए हैं। उन्होंने हर उस जगह तो को काउंटर करना है, अपने आप को सेव करना जहाँ से उनको खतरा हो। चलेंगे, बिल्कुल करना है। बताइएगा जरूर। अगर इस तरह की यही है, अगर बस। एक मिसाल की बात है, ये साबित भी हो जाता है तो क्या हो जाएगा? कुछ कुछ भी नहीं। नहीं, क्या होना है भाई? अजीब बात है, इंडिया का मैच खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ इससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाइना भाई वादे उठाता रहे, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? और चाइना तो भी इतनी ठीक है भाई। बातें नहीं उठाता, वो कान भी नहीं धरता इंडिया की तरफ, उसको इंडिया याद भी नहीं सोते हुए। चलें जी, सही है भाई, अपनी राय बात दूसरा करते हैं। कमेंट सेक्शन में मिलकर तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।